ऐसे चलते हैं कि होता नहीं मंजिल का पता। रोंदे रोंदे उमरां लंघियां, अक्खां गम दे विच रंगियां। तेरे बाझों मेरा होर कोई ना, रोंदे रोंदे उमरां लंघियां। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये हादिया कहाँ है? किचन में। तो बेटा उससे जाके कहो कि फटाफट नाश्ते का सामान लगा दे, मेहमान आते ही होंगे। अब्बू सब कुछ रेडी है। आपको पता है आप ने क्या क्या बनाया? शामी कबाब, खजूर के लड्डू, दही बड़े और पता नहीं क्या कुछ बनाया है और सब कुछ तैयार। और तुमने कुछ नहीं बनाया? मैंने अब्बू का फेवरेट भुना हुआ कीमा बनाया है और इतने मजे का बनाया है, जब आप खाएंगे तो बोलेंगे वाह फिजा क्या खाना बनाती हो तुम। बिल्कुल सही। कहाँ जा रहे? ईद ही तो दे। बेटा वो मेहमानों को पहले जाने दो, तो मैं देखूंगा कि भुना हुआ कीमा ज्यादा अच्छा था या शामी कबाब और खजूर के लड्डू। उसके बाद ईदी पर आएंगे इंशाल्लाह। ये क्या बात है अब्बू? इसका मतलब है कि आप ही को ना मुझसे ज्यादा ईदी मिलने वाली है। अच्छा चलो किचन में जाओ, हादिया की मदद करो। जी। आप बैठे ना, मैं मीठा लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे सफदर भाई क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक जनाब, अल्लाह का शुक्र। भाईजान ईद मुबारक। सफदर भाई आप तो वाकई ईद का चांद हो गए, सिर्फ ईद पे ही नजर आते हैं। बस क्या बताऊं, मसरूफियत ही कुछ ऐसी हो गई है। अब ऐसी बात भी ना करें, कारोबार तो हम सब भी करते हैं और मिलते मिलाते रहते हैं। आप सही कह रहे हैं। सफदर भाई वो फैजान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? फजान अभी नमाज पढ़ के अंदर गया। अच्छा चले, आपकी भाभी मेरी इंतजार कर रही होंगी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। चलिए सफदर भाई जरूर भाभी को लेके आइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हादिया। जी अम्मी। बेटा सब तैयारी हो गई है, मेहमान आने वाले होंगे।
जी जी सब रेडी है, मैंने बैठक में बर्तन भी लगवा दिए हैं। अब्बू के मेहमान आएंगे तो गरम गरम चाय भी भिजवा देंगे। शाबाश, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं सब कुछ देख लेती हूँ। ये फैजान और नताशा कहाँ हैं? आपको तो पता है इतनी जल्दी कहाँ उठते हैं ये दोनों। शीना, कम से कम आज के दिन तो उनको जल्दी उठा दो। और तुमने ये क्या पहन रखा है? आज के दिन की मुनासबत से कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लो यार, क्या हो गया? सही तो है, आपको तो पता है ना मैं उस किस्म के कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ। हद होती है भाई। अच्छा आप बताएं, आप कॉफी लेंगे, सीरियल, क्या नाश्ता लेंगे? क्या मतलब? आज ही वही रूटीन का नाश्ता होगा? यानी तुमने कोई हलवा, खीर या सवैयां वगैरह कुछ नहीं बनाई? कम ऑन सफदर, इतना भारी नाश्ता कौन खाता है आजकल? वैसे क्या दिन थे वो शीना, जब हम मर्द लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, जब घर आते थे तो खवातीन तरह तरह के पकवान बनाकर हमारे सामने पेश करती थी। अरे अब तो वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो सब कुछ नहीं रहा। वक्त बदल गया, आप नहीं बदले। और मैं बदलना भी नहीं चाहता। ये अलग बात है कि सारी जिंदगी मैंने अमेरिका में गुजारी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रवायात और अपनी तहजीब को भूल जाऊं। खैर छोड़ो, ये रूटीन का नाश्ता ही कर लूंगा। तुम प्लीज जाकर उन दोनों को जगा दो आज के दिन की मुनासबत से, प्लीज। कैसे जगाऊं, किसको जगाऊं? आपको तो पता ना नताशा 12 बजे से पहले तो उठती नहीं है, और फैजान पूरी रात घर पे ही नहीं था। क्या? और तुम मुझे ये अब बता रही हो? अब्बू इतनी खामोशी से शीर खुरमा खा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी बनाए और मुझे पसंद ना आए, हो ही नहीं सकता। तो फिर आपने और क्यों नहीं लिया? बेटा अगर मैं सिर्फ ये शीर ही खाता रहूंगा तो ये लड्डू कौन खाएगा खजूर के, और शाम तक तो इन्होंने बचना नहीं है। आप ज्यादा बातें नहीं करें, जल्दी से ईदी दें क्योंकि मेरा नाश्ता तो हो गया खत्म। नाश्ता हो गया? अभी तुम्हारा हो गया होगा, मेरा तो अभी चल रहा है। ये खजूर के लड्डू जरा दो मुझे। नहीं नहीं, लड्डू नहीं खा सकते आप। क्यों भाई, क्यों ना खाएं? क्योंकि जिस तरह शीर खुरमा खाने के बाद आप ही की तारीफों के कसीदे पड़े गए हैं, इसी तरह लड्डू खाने के बाद भी बोलना है मेरी हादिया जैसे लड्डू तो कोई बना ही नहीं सकता। बात तो सच है, क्योंकि हादिया के हाथ में जायका तो है। लेकिन देखो तुम अपना दिल छोटा मत करो, मजाक कर रहे हैं तुमसे। भाई तुम्हारे हाथ का कीमा खाते हैं ना, और दही फुल्की भी पसंद है, तो फिर हाँ, लेकिन मेरी फिजा जैसी बातें भी तो कोई नहीं बनाता। अब्बू आज ईद है, और अगर आज के दिन में नाराज होगी ना तो ये ईद बहुत महंगी पड़ेगी आपको, सोच लो। अरे भाई तुम अपनी ये ईदी पकड़ो। हाँ अब्बू दे दे, वरना इसके जुर्माने तो बढ़ते ही जाएंगे। बेफिक्र रहें, जुर्माना मिला के भी ना आपकी ईदी का मुकाबला नहीं हो सकता। बुरी बात। और बेटा ये तुम्हारी। थैंक यू अब्बू। आदाब आदाब। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ नाश्ता किया है। कॉफी किसके लिए बन रही है? कोई आया है क्या घर में? जरूर शकीला की खाला आई होंगी, उन्हें कॉफी बहुत अच्छी लगती है ना? कोई नहीं आया अम्मी, आपके नदीदे मेहमान लंच पर ही आएंगे। अरे आज ईद का दिन है, कोई भी किसी वक्त आ सकता है। वो अम्मी आपकी इस बहस में ना सारी कॉफी ठंडी हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ ना, आया कौन है जिसके लिए कॉफी बन रही है? फैजी के लिए, वो अंदर गेस्ट रूम में सो रहा है। क्या? फैजी? फैजी रात को हमारे घर सोया है? आहिस्ता बोले अम्मी, वो सुन लेगा। वो रात को अपने बाबा की वजह से मेरे साथ आ गया। अरे वो किसी की वजह से भी आया हो, यहाँ आया क्यों है? इससे पहले किसको लेके आई हूँ मैं? आज ईद का दिन है, कोई भी किसी वक्त आ सकता है। क्या करेंगे हम? अगर फैजी घर से बाहर निकला और आस पड़ोस ने देख लिया तो वो तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। मामा आप कह देना कि हमारा रिश्तेदार है और ईद पर मिलने आया है। मेरे खुदाया,
क्या करूं तुम्हारा, तुम्हें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मामा आपको पता है ना वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, करोड़ों की आसामी, और उसके लिए भी आप ऐसी बात कर रही हैं। वो रमशा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि मामा लिसन टू मी, मैं हर सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करना जानती हूँ। आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर ना खुद परेशान हुआ करें और ना मुझे किया करें। और इससे पहले कि ये कॉफी कोल्ड कॉफी हो जाए, हटे रास्ते से। वो मैं तो सिर्फ हेलो। हेलो, कौन? मैं रमशा बात कर रही हूँ, फैजी की दोस्त। फैजान कहाँ है? वो अंकल सो रहा है, मैं तो खुद कब से उसे जगाने की कोशिश कर रही हूँ। What? क्या हो गया? Is everything all right? तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम्हारा जवान बेटा सारी रात कहाँ रहा? कहाँ? एक गैर औरत की अपार्टमेंट पे उसने रात गुजारी है। उफ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? यानी तुम्हारी नजर में ये कोई बड़ी बात नहीं है? तुम्हारा बेटा किसी गैर औरत की अपार्टमेंट में सारी रात गुजार दे और तुम्हारी नजर में वो बड़ी बात नहीं है? आ जाएगा ना जब उठेगा, जस्ट रिलैक्स। अब समझ में आई। तुम जैसी माएं होती हैं जो औलाद की तरबियत गलत करती हैं, फिर ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। अरे पहले तो अपने दोस्तों पर पैसा उड़ा रहा था और अब इस लड़की पर। बाबा, हम आपको खुश करने के लिए वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हम नहीं करना चाहते। प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। यहाँ के माहौल के मुताबिक हम एडजस्ट नहीं हो सकते। आपके इंसिस्ट करने पे हम पाकिस्तान आ तो गए हैं, और आप चाह क्या रहे हैं? मामा, मेरे ब्रेकफास्ट मेरे कमरे में भेज दें यार। हो गई ईद मुबारक। आदिया बेटा, माशाल्लाह सब कुछ ही बहुत लजीज था। अरे सब तारीफ कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे, आखिर मेरी बच्ची है ही इतनी सलीकामंद। अरे भी वो मुझे याद आया, मैं सफदर को ईद मुबारक तो कह दूं। आप ही याद करते रहते हैं उन्हें। भाभी और भाई साहब को तो हमारा ख्याल ही नहीं आता। अमेरिका में थे तो समझ में भी आता था, लेकिन आए हुए साल हो गया, और कराची से हैदराबाद आना उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है ना। खतीजा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लोगों के लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते। फिर सफदर को तो तुम जानती हो कि वो कितना अच्छा इंसान है। अरे और तो और, उसने यहाँ पर एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी बनवा के दिया। इसके अलावा और भी तो इतने अमीर कबीर लोग हैं जिनमें से किसी को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद ही बनवा देते। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सफदर भाई जैसा दौलतमंद इस इलाके में और कोई भी नहीं है। अल्लाह में और दे। लेकिन ये तो है कि भाई साहब जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। जी, अब्बू बता रहे थे कि जब वो 25 साल पहले अमेरिका गए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 3 लाख रुपए थे, और वो भी अब्बू से उधार लेकर गए थे वो। और अब कराची में उनके अपने रेस्टोरेंट्स और प्लाजास हैं। अरे बेटा देखो, वो सब उसकी मेहनत का नतीजा है। वो बहुत मेहनती इंसान है और सेल्फ मेड इंसान है। और सच्ची बात तो यह है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसमें जर्रा भर भी गुरूर नहीं आया।
अब भी पहले की तरह का ही है बिल्कुल। और तुम्हें पता है, जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, सबसे पहला काम उसने ये किया कि मेरा कर्ज मुझे लौटा दिया। ना वापस करता मैं क्या कर लेता। जी बेटा। सफदर अंकल की कॉल आई कराची से। देखा, कहा था ना कि वो फोन कर। मैं आता। और सुना यार, भाभी कैसी हैं? उन्हें मेरा सलाम देना। बच्चियां बहुत याद आती हैं। कैसी हैं वो? कितनी बड़ी हो गई हैं? अरे वे सब ठीक ठाक हैं। वो हादिया जो है माशाल्लाह उसने ग्रेजुएट कर लिया है, और छोटी वाली जो है वो एफएससी कर रही है मेडिकल में। कह रही है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और फिर एक अस्पताल बड़ा सा बनाऊंगी जहाँ पे मुफ्त इलाज करूंगी मरीजों का। अल्लाह कामयाब करे। उसे बोलना कि जैसे ही डॉक्टर बने तो अपने चाचू को बताए। ये मेरा उससे वादा है कि मैं उसे हॉस्पिटल बना के दूंगा। अच्छा यार, वो बड़ी बेटी का क्या नाम बताया था? हादिया। हादिया, हाँ। ग्रेजुएशन के बाद अब क्या कर रही है वो? अभी टीचिंग कर रही है, और तुम्हारा बनाया हुआ फ्लाई स्कूल जो है उसको चलाने में मेरी मदद करती है। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे वो स्कूल बनाकर। बेशक, ये सब अल्लाह की देन है मेरे भाई। उसने तौफीक दी है तो उसकी मखलूक की मदद करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी मस्जिद और एक हॉस्पिटल भी बनाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है कि तुम यहाँ पर ही जन्नत कमा लोगे। दरअसल मेरे मरहूम बाप की ख्वाहिश थी, मैं उनके इस ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। अरे भाई, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। अच्छा, वो यार बड़ा अरसा हो गया तुम आए नहीं, कभी लगाओ चक्कर यहाँ का। अरे हाँ हाँ, हैदराबाद चक्कर लगा तो जरूर आऊंगा यार, ये कहने की बात है। बल्कि बच्चों को तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। जानते हो, मैं अक्सर उनको बताता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी खड़ा हूँ, अल्लाह के बाद तुम्हारे चाचू की वजह से, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था। सफदर यार, शर्मिंदा कर रहे हो। What the hell is he doing? What? फैजी, उसे रोको, वो कितनी चीप हरकतें कर रहा है और तुम उसे रोकने की बजाय वो ही कर रहे हो। Well, we're having fun. फैजी, listen to me. तुम अपने दोस्तों को ना हमारी मीटिंग्स में ना लाया करो, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तुम्हारे भी दोस्त हैं, we all are common friends, right? I know फैजी, पर पहले की बात और थी। Now I'm your special friend. और मुझे तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मुझे मुक्का मार देना इस बार। बस कर दो। फैजान, प्लीज गाड़ी रोको। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप द कार।
मिस्टर। जी जी फरमाइए। आपने पीछे सिग्नल तोड़ा जनाब, फिर मुझे आपका चालान करना होगा। कौन करेगा मेरा चालान? तुम करो, तू करेगा मेरा चालान? कौन करेगा वैसे मेरा चालान? आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं ही आपका चालान करूंगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर के बेटे हों, ड्यूटी इज ड्यूटी। आप तमीज के दायरे में रहें मिस्टर, और आराम से बैठ जाएं। आप तमीज के दायरे में रहे मिस्टर, और आप गाड़ी में बैठे क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। सर ये तीनों सैंपल्स आपके सामने पड़े हैं, जस्ट आपकी अप्रूवल चाहिए, हम इसे अपग्रेड कर लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन एक मिनट। यस व्हाट? वासे को कॉल मिला। ठीक है, आप फाइल भेजिए, मैं उसको मजीद चेक करता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ सुनो वासे, पुलिस स्टेशन जाओ, फैजान वहीं पर है, और अभी इस मसले को सॉल्व करो अभी। ये जो अपने सर्कल में तुमने अपनी हाइप बनाई हुई है ना, ये मेरे बलबूते पर है। अभी हाथ खींच लूं ना तो तुम अपनी स्टडीज को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो किस बात का गुरूर है तुम्हें? बोलो। पहले तो आप जबरदस्ती अमेरिका से अपरूट करके हमें यहाँ ले आए, एक कल्चर शॉक अलग, और अब आप चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर उनकी जबरदस्ती शादी करा देंगे। मैं हरगिज आपको ऐसे डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर सकती। बेहया, बेशरम। बस कर दे, जवान औलाद के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अरे हरकतें देखी हैं अपनी जवान औलाद की, ऐसी होती है जवान औलाद। अरे तो मेरे मैनेजर ने इन्हें जमानत पे रहा करवाया थाने से, इसे भी और इसके आवारा दोस्तों को भी पूरे शहर में बदनाम करके रख दिया। कहां जा रहे हो? रुको, इसे साथ लेकर जाओ। अरे समझाओ इसे और लेके जाओ इसे, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। ले जाओ इसे। अरे जानती हो, दिन रात एक करके मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उसको कोई तो संभाले, ऐसी औलाद संभालेगी? अरे निकलो यहां से, चलो। देखो उसकी हरकतें, देख रही हो तुम? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। चलो। पता नहीं अल्लाह ने मुझे मेरे कौन सी गुनाहों की सजा दी है ऐसी नाफरमान औलाद की सूरत में। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। फैजान, तुम छोड़ क्यों नहीं देते अपने आवारा दोस्तों को, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप को नहीं पसंद? बाप को पसंद नहीं। सारी जवानी अमेरिका में अयाशी करते गुजार दी उन्होंने। इस उम्र में उनको अपना रिलीजन, अपना मुल्क याद आ गया है। He wants to be a good Muslim, a patriotic person. Tell him कि वो जबरदस्ती लेके आए हैं मुझे। फैजान बस कर दो। थिंग इज, मैं नहीं बदल सकता। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करें। आई विल नॉट चेंज, और उनके लिए तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा। और उनको बोले कि मेरे पर्सनल मैटर्स में अब बस स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय पर्सनल मैटर्स नाउ। ऐसा बोलो वो सुन लेंगे। सुन ले, मैं चाहता हूँ वो सुने। आई डोंट केयर, उनको पता चले कितना कोई बुरा बाप है वो, और जबरदस्ती लेके आए मुझे यहाँ पे। तुम दोनों ने तो जीना हराम कर दिया है। तुम्हारे बाप के ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ, अब तो पूरा खानदान ताने दे रहा है तुम दोनों की गलत तरबियत पे। अभी वो सफदर भाई का भी फोन आया था, हैदराबाद आने का कह रहे हैं। भाभी भी आएंगे क्या? मैंने पूछा नहीं। ओ,
हो सकता है कि साथ आए। भाभी का हमसे मिलने को कभी दिल नहीं किया। सफदर भाई भूले भटके पूछ लेते हैं। साल हो गया उन्हें पाकिस्तान आए हुए। वैसे मुझे यकीन है भाभी यहाँ आकर खुश तो नहीं होंगी। जिस मिजाज की वो खातून है, पाकिस्तान में उनका गुजारा हो नहीं सकता। यकीनन बच्चे भी उन्हीं के मिजाज के होंगे। तो सफदर भाई क्या सोचकर यहाँ आ गए? बड़ा कारोबार था ना उनका वहाँ पे। हाँ, लेकिन कई दफा औलाद के मुस्तकबिल के लिए आदमी ऐसे फैसले कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि सफदर मेरे ख्याल में अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो ख़ानदान में ही करना चाहता है। अपने इक़्तिदार से उसको बहुत लगाव है, बहुत मुहिब्बे वतन है, और वो चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो भी अपने वतन से उसी तरह मोहब्बत करे। क्या बच्चों की शादियां यहाँ करेंगे? ख्याल तो यही है, बल्कि कई दफा दबे अल्फाज में उसने हादिया का जिक्र किया है। क्या कह रहे हैं आप? अरे हम में और उनमें बड़ा फर्क है। और कैसे मनाएंगे अपनी बेगम को और अपने बच्चों को? उनके बेटे का हमारी हादिया का कोई जोड़ नहीं है। अरे सफदर बहुत अच्छा इंसान है। जिस बात से इनकार नहीं है, बिल्कुल होंगे, लेकिन हम उनके बेटे के बारे में जानते ही क्या हैं। हमारी हादिया का वहां गुजारा नहीं होगा। तुम मेरी बेटी को जानती नहीं। वो हर किस्म के माहौल, हर किस्म के लोगों में गुजारा करना जानती है। बहुत साबिर है मेरी बेटी। फैजान मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं करनी। चलो ना। I cannot. I cannot. Save me. You're on your own. What is it? मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं मामा से नहीं मिलना चाहता। I'm just kidding. मुझे बताओ क्यों मिलना चाहती हैं, किस सिलसिले में? हमारी शादी के सिलसिले में। और क्या? इतनी जल्दी क्या है शादी की? वैसे जल्दी मुझे नहीं, मामा को है। मेरे लिए बहुत प्रपोजल्स आ चुके हैं। शी इज प्रेशराइजिंग मी। लेकिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ फैजी से और किसी से नहीं। फैजी तुम सुन रहे हो ना? I love you so much and I can't imagine my life without you. I know and I love you too a lot. A lot. But the problem is कि मैं ready नहीं हूँ इस commitment के लिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लुक एट मी, आई एम एवरीवेयर। मैं तुम्हें लगता है कि तैयार हूँ शादी के लिए, और तुम मेरे आप को नहीं जानती। बहुत डेंजरस आदमी, बहुत डेंजरस आदमी। उनका पता है प्रॉब्लम क्या है हमेशा से, कि जो मुझे चाहिए ना उनको मुझे देना नहीं है। पता नहीं क्यों, कुछ एंटी है हमारा। मतलब इट्स लाइक ऐसे करके। मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे उनको कन्विंस करने दो, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? I can wait for you for as long as you say. But please मेरे अलावा किसी और से कमिटमेंट मत करना। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। हम एक पार्टी में तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? शादी हो जाएगी, ठीक है, अभी आज को जियो। Today is the day. Let's have fun. Let's dance. हो जाएगी, हो जाएगी। Where are my drinks? क्या हुआ? Where are my drinks? क्या हुआ? अच्छा यार, इधर तो आओ, इधर तो आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? शादी का खेल है। ये रमशा कौन है? क्या चक्कर है ये? मॉम तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड के बारे में पूछे जिसके साथ आजकल बड़ा टाइम स्पेंड हो रहा है। Just finish it off. Stop this rubbish. What? Why? Because I don't like her. मैंने उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, तो आपकी नज़र में एक अच्छी फैमिली क्या होती? वेल सेटल्ड, रिच, स्टाइलिश, मॉडर्न, क्या?
आई एग्री शी इज इन दैट रिच बट स्टाइलिश है, मॉडर्न है, हम साथ होते हैं अच्छे लगते हैं, दैट्स अबाउट इट। मॉडर्न कपड़े पहन लेने से किसी की क्लास नहीं बदल जाती है। मैंने उसकी माँ के बारे में सुना था, शी इज अ सिंगल पेरेंट, और वो दोनों माँ बेटियां तुम जैसे अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे बटोरती हैं। सो आई डोंट केयर अगर ये सच भी है, मुझे उससे प्यार है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं, सो दैट्स दैट। वही तो मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड 2 हफ्ते से ज्यादा टिकी नहीं है, और ये रमशा, इट्स बिन 3 months मैम, आर यू ओके? और पता है मामा को यही टेंशन है कि कहीं तुम उससे शादी ना कर लो। I really don't want to have this conversation with you. And relax, मैं शादी नहीं कर रहा, फिलहाल किसी से भी नहीं कर रहा। It's just कि हम एक अच्छी केमिस्ट्री शेयर करते हैं, that's all. इसी बात की तो टेंशन है, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री उस लड़की के साथ मैच होगी और तुमने उससे शादी कर ली, तुम्हारे खानदान का नाम तो मिट्टी में मिला दोगे। खानदान का नाम नहीं, यू डोंट वरी, मैं फिलहाल किसी से शादी नहीं कर रहा। द थिंग इज, शादी इस इंस्टीट्यूशन में और एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है शादी में, मुझे यकीन ही नहीं। आई डोंट ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूशन। शादी में रखा क्या है वैसे? आई हैव नो आइडिया वैसे कि लोग एक इंसान के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार देते हैं। इट्स इनसेन। शर्म करो, शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते का मजाक उड़ा रही है। जानते हो हमारे इस्लाम में इसकी कितनी अहमियत बताई? मुझे मजहब तो मत ही सिखाएं आप। हैदराबाद में एक चैरिटी स्कूल खोल के आपको लग रहा है दैट यू आर अ वेरी गुड मुस्लिम, आप एक बहुत रिलीजियस पायस इंसान हैं। आई मीन, जो सारी जिंदगी आपने नहीं किया, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि हम वो दोनों करेंगे? और ये बिला वजह के लेक्चर्स हर बार मेक्स नो सेंस। We were brought up in states, हम पैदा वहाँ हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं, जहाँ बच्चों की अपनी मर्जी नहीं होती, जो माँ बाप बोलेंगे वही होगा। I mean, it's not gonna happen now. रमशा जो भी है, जैसी भी है, I like her. I don't care उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या वो कैसी थी पास्ट में। I don't care. और जेन्युइनली मुझे लगता है कि हमारा प्रॉब्लम है दिस जनरेशनल गैप। आप बात ही नहीं करते, आप बस हुक्म करते हैं। जमाना कहां से कहां निकल गया और आप बस वही हैं अभी। तुम खुद को मॉडर्न समझते हो, मॉडर्निज्म के नाम पर धब्बा हो तुम। ये जो अपने सर्कल में तुमने अपनी हाइप बनाई हुई है ना, ये मेरे बलबूते पर है। अभी हाथ खींच लूं ना तो तुम अपनी स्टडीज को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो किस बात का गुरूर है तुम्हें? बोलो। हमदानी साहब की फैमिली देखी ना तुमने, सारी जिंदगी वो अमेरिका में रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी अपनी सकाफत, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। और मेरे बच्चे, अरे क्या बोलूं मैं, मेरे बच्चे, इनको तो इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे शर्म आती है। ये मेरा घर है, तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे देखो, यहां सिर्फ मेरी चलेगी। अरे हम तो जानवर भी नस्ली रखते हैं घर में, और किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना हो तो उसके खानदान को जानना बहुत अहम समझा जाता है। और तुम कह रहे हो कि उस लड़की जिसकी रेपो पूरे शहर में बदनाम हो, उसके साथ ये रिश्ता जोड़ना चाह रहा है। अरे मुझे समझ क्या रखा है इन्होंने, मैं क्या करूं? करो तुम लोग नाश्ता। तुम तो नाश्ता करो। टिश्यू नहीं है टेबल पे, टिश्यू तो रखवा दिया करें यार। फैजान, अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटी से नवाजा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
अब्बा, आपका पोता बिल्कुल आप पर गया है। मैं बहुत अच्छी तरबियत करूंगा अपने बेटे की, इसे एक नेक और साले मुसलमान बनाऊंगा। फरंगियों के वतन में रहकर अपने रस्म रिवाज को मत भूल जाना और किसी नेक और अच्छे मुसलमान से बच्चे के कान में आजान जरूर दिलवा देना। और बेटा, जिस तरह तुम एक अच्छे और नेक मुसलमान हो, अपनी औलाद की भी वैसी ही तरबियत करना। फैजी की बातों को इतना सीरियस मत ले। मैं अपनी औलाद को गलत रास्तों पर चलता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि एक दिन मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। बच्चा है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तो खुद ही सुधर जाएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ शीना, लेकिन किसी ऐसी लड़की को अपनी बहू बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी आने वाली नस्लों को तबाह कर दे। ऑलरेडी वो बोल चुका है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर ना फिर अपने आप से बल्कि अपनी जायदाद से भी उसका ताल्लुक खत्म कर दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको याद नहीं, अमेरिका में जब आपने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी तो उसने चाइल्ड सर्विसेज को बुला लिया था। इसीलिए मैं वो मुल्क छोड़कर अपना सब कुछ वाइंड अप करके शीना यहां आया हूं, ताकि हमारे बच्चे अपनी सकाफत, अपनी पहचान भुला ना सके। और आपको अंदाजा भी है कि आपने अपने बच्चों के साथ कितना जुल्म किया है। वो बच्चे उस एनवायरनमेंट के आदी थे, यहाँ इस कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में उनका दम घुटता है। अब उनका दम ना घुटे उसका बंदोबस्त कर लिया मैंने। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उन दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में शीना मेरा साथ दोगी। हरगिज मत सोचें कि मैं आपका ऐसे डिसीजन में साथ दूंगी। पहले तो आप जबरदस्ती अमेरिका से अपरूट करके हमें यहाँ ले आए, एक कल्चर शॉक अलग, और अब आप चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर उनकी जबरदस्ती शादी करा देंगे। मैं हरगिज आपको ऐसे डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं बाप हूं उनका अच्छा बुरा तुमसे बेहतर समझता हूं, यही उनके लिए बेहतर है। सुनो, मैं कल आपा की तरफ भी चक्कर लगाऊंगा। कि ऑल ऑफ अ सडन आपा का जिक्र कहां से आ गया? क्यों? बड़ी बहन है मेरी, उनका हक बनता है मुझ पर। अरे जब से आया हूं मैं उनकी तरफ जा ही नहीं सका, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा चक्कर लगाना भी जरूरी है। ना सिर्फ वहां बल्कि करीम भाई की तरफ भी हम चक्कर लगाएंगे। चले, आपा को विजिट करना तो बनता है, लेकिन ये अलीम भाई, उनका तो स्टेटस ही हमसे नहीं मिलता। जिस स्टेटस की तुम बात कर रही हो ना, ये उन्हीं की वजह से आज तक कायम है। अगर वो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद ना करते ना, तो आज हम किसी बुरे वक्त का मुंह देख रहे होते। और आप भी भूल रहे हैं कि आप उनका वो फेवर दुगना करके ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं। शीना, तुम हर बात का